हेलो गाइस गाइस हंसराज कॉलेज में फर्स्ट कट ऑफ रिलीज़ हो गई है पार्ट टाइम फॉरेन लैंग्वेज कोर्स की। ठीक है, जिन्होंने रजिस्ट्रेशन करा था अब उन्हीं का ये अपलोड होगा। ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन क्लोज हो चुके थे, अब कट ऑफ आ चुकी है। ठीक है, और यहाँ पे देखो द फर्स्ट कट ऑफ परसेंटेज यहाँ पे आई है। यहाँ पे लिखा है बेस्ट फोर आपको जोड़ने। बेस्ट फोर कैसे होती है ऐड, मैंने आपको बता रखा है कि बेस्ट फोर जो होती है आपकी ऐड 1 लैंग्वेज प्लस 3 इलेक्टिव सब्जेक्ट्स। ठीक है, तो और यहाँ पे 3 लैंग्वेज है, फ्रेंच, जर्मन एंड स्पेनिश फॉर सर्टिफिकेट ओनली इज फॉलोज। ठीक है, तो सर्टिफिकेट कोर्स की आ चुकी है। अब यहाँ पे देखो फ्रेंच, जिन्हें फ्रेंच कोर्स करना है, ठीक है, ये मैं बता रहा हूँ रजिस्ट्रेशन जिन्होंने कर दिया वही अप्लाई कर सकते, जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं करा अब वो अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, आज जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कर रखा था देखो फर्स्ट कट ऑफ रिलीज़ हो गई है। जो फ्रेंच सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करे थे उनके लिए 12th क्लास में 90% होनी चाहिए बेस्ट फोर, जब भी वो अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप यूजी के बेस पे अप्लाई करें तो 75%, पीजी के बेस पे अप्लाई करा है तो 70% जनरल कैटेगरी के लिए। देखो जनरल कैटेगरी, अगर आप एससी या एसटी हो तो 88%, यूजी बिहार पे 73, पीजी इतना। ठीक है, तो आप ये देख सकते हो कट ऑफ। ठीक है, और मैं स्पेनिश की भी बता दूँ, जर्मन सर्टिफिकेट कोर्स की जो है 12th क्लास में आपकी 90% होनी चाहिए बेस्ट फोर। ठीक है, 12th क्लास में, क्योंकि आधे से ज़्यादा बच्चों ने 12th के बिहार पे अप्लाई करा है। जिन्होंने यूजी के उस पर अप्लाई करा है तो उनकी 75% परसेंटेज होनी चाहिए। स्पेनिश के लिए 90%, तो तीनों की 90 परसेंटेज गई है। ठीक है, तो कट ऑफ देखो सबकी सेम ही है। ठीक है, हाँ कट ऑफ लग सबकी सेम ही है, आगे पीछे नहीं है। तो फ्रेंच की देखो 90 है, 60, जर्मन के लिए भी 90, स्पेनिश के लिए भी 90 इफ़ यू आर अ जनरल कैटेगरी स्टूडेंट। ठीक है, अब कट ऑफ देखनी कैसे, देखो मैं आपको लिंक दे दूंगा इसका, वेबसाइट का, हंसराज कॉलेज का डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ जाके चेक कर सकते हो। जब चेक करोगे आप तो यहाँ पे देखो लिखा है एग्जामिनेशन फी रिफंड फर्स्ट कट ऑफ लैंग्वेज कोर्स, यहाँ पे क्लिक करना है। ये 16 अगस्त का नोटिस है आज का। ये जब आप डाउनलोड कर लोगे तो यहाँ पे देखो यहाँ लिखा है द स्टूडेंट fulfilling the above cutoff percentage are required to fill the online admission application form and following link upload the document and detail। देखो अब आपको नोटिफाई कर दिया गया है ड्यूरिंग द एडमिशन डेट लेटेस्ट बाय 19 अगस्त 5 बजे तक आप क्या नाम है अपनी पेमेंट दे सकते हो, यानी एडमिशन डन हो सकता है तुम्हारा अगर आपने रजिस्ट्रेशन कर रखा है। मैं रजिस्ट्रेशन बार बार बोल रहा हूँ, आप डायरेक्टली ऐसे नहीं कर सकते, रजिस्ट्रेशन अब क्लोज हो चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो लिखा भी है। अब आपको कैसे यहाँ अप्लाई करना है मैं बता देता हूँ, नीचे आया हूँ अभी थोड़ा सा और डिटेल है। डॉक्यूमेंट क्या है, क्लास 10th के आपका पासिंग सर्टिफिकेट चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो होनी पासपोर्ट होना चाहिए अगर इफ़ यू आर अ फॉरेन स्टूडेंट। ठीक है, एनआरआई हो अगर। सर्टिफिकेट डिग्री चाहिए आपकी या मार्कशीट चाहिए फॉर रिजर्व कैटेगरी, अगर रिजर्व कैटेगरी हो, एससी एसटी ओबीसी से हो तो आपकी मार्कशीट चाहिए। ठीक है, सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी चाहिए और आइडेंटिटी कार्ड फॉर दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट इफ़ यू आर अ पार्ट ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट। ठीक है, उन्हीं के लिए है, ये ज़रूरी नहीं है। अब जो डीयू से नहीं है वो नहीं देना। ठीक है, क्यों, देखो बेनिफिट ये है अगर आप हंसराज कॉलेज के स्टूडेंट हो तो आपकी तो देखो फीस कंसेशन हो जाता है, 10,800 रुपये में आपका कोर्स होगा। और अगर आप डीयू के पार्ट हैं लेकिन हंसराज के नहीं है, ठीक है, क्योंकि डीयू में लगभग 90 कॉलेजेस आते हैं, 78 वैसे माना जाता है। ठीक है, तो 78 कॉलेजेस आते हैं डीयू में, यूजी बेस पे। ठीक है, तो आपको क्या नाम है अगर आप पढ़ रहे हो और अगर डीयू के स्टूडेंट हो तो आपकी जो है 15,000 रुपये, ठीक है, फीस होगी। और अगर आप ऑल अदर दोनों, मतलब एक नॉर्मल स्टूडेंट हो, ना आप डीयू के हो ना हंसराज कॉलेज को, तो आपकी जो फ़ीस है वो 16,300 रुपये होगी, यानी 1,300 रुपये एक्स्ट्रा आपको पे करनी पड़ेगी। अब यहाँ पे एडमिशन का शेड्यूल देखो क्या लिखा है, द कॉलेज ऑफिस विल सिक्योर द एप्लीकेशन रिसीव्ड ऑन द एप्लीकेशन डेट एंड नोटिफाई द स्टूडेंट अबाउट द प्रोविजनल अप्रूवल एलिजिबिलिटी फॉर एडमिशन ऑन 20/8/2022। ठीक है, तो आपको देखो 20 तारीख, 19 तारीख लास्ट डेट है आपको अप्लाई करने की, 19 तारीख तक आप अप्लाई कर दो, 20 तारीख को आपको कंफर्म आ जाएगा कि आपका एडमिशन डन हुआ या नहीं हुआ। द पेमेंट ऑफ फी कैन बी मेड ऑनलाइन थ्रू, इससे पेमेंट होगी आपकी ऑनलाइन। ठीक है, अब यहाँ पे इन्होंने नेक्स्ट कट ऑफ का दे रखा है, अगर इन्हें लगता है नेसेसरी, नेक्स्ट कट ऑफ इफ़ नेसेसरी विल बी डिस्प्ले ऑन 23 अगस्त 2022। ठीक है, 23 अगस्त को दूसरी कट ऑफ रिलीज़ हो जाएगी। लेकिन अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो सबसे पहले एक इम्पोर्टेंट चीज़ ये याद रखो, ठीक है, ध्यान से सुन लो यार एक बार। ठीक है, ये एक चीज़ याद रखो, पेमेंट आपको ऑनलाइन करनी है। ऑनलाइन करने के बाद आपको 20 तारीख तक पता लग जाएगा कि आपका एडमिशन हुआ या नहीं, लास्ट डेट 19 तारीख है। ठीक है, और बाकी यहाँ पे द इंट्रेंस टेस्ट डिटेल्स फॉर 2021 और बिफोर पास्ड आउट कैंडिडेट फ्रॉम डीयू लैंग्वेज कोर्सेज एंड अदर इंस्टीट्यूट कैंडिडेट विल बी नोटिफाइड लेटर। एक चीज़ मैं यहाँ पे देखो बताना चाहता हूँ आप लोगों को कि यहाँ पे देखो डीयू ने आप लोगों को कह रखा था कि क्या नाम है अभी कि
जो काफ़ी बच्चे हंसराज कॉलेज के स्टूडेंट मेनली कि यार हमारा एंट्रेंस होगा कि क्या होगा, लेकिन यहाँ देखो लिखा हुआ द एंट्रेंस टेस्ट डिटेल्स 2021 से जो पहले पास आउट है 2021 में पास आउट हैं, तो उनके लिए तो देखो क्या होगा आपका, क्या होगा देखो यहाँ लिखा हुआ है इंट्रेंस टेस्ट होगा। और अगर आपने 2022 में पास करा तो आपका इंट्रेंस नहीं होगा, मेरिट के बिहाफ पे होगा, जब भी मेरिट लिस्ट अभी नहीं आई है क्या नाम है डिप्लोमा और एडवांस डिप्लोमा के लिए। क्योंकि मैंने हंसराज कॉलेज के क्या नाम है याद नहीं आ रहा मुझे, लोकेश सर की कौन शायद लोकेश सर है आई थिंक, ठीक है। तो मैंने उनसे बात करी थी, उन्होंने कहा था आप लोग रजिस्ट्रेशन करवा दो डिप्लोमा एडवांस डिप्लोमा के, और मैंने बोला भी था वीडियो में कि आप लोग रजिस्ट्रेशन कर दो, और जो नोटिस है यानी जो कट ऑफ है वो आपकी आ जाएगी जब आपका क्या नाम है मार्क्स आ जाएंगे अभी, क्योंकि रिज़ल्ट नहीं आया है सर्टिफिकेट कोर्स का, ठीक है। तो जब मैंने कहा था रजिस्ट्रेशन कर दो, अब मेरे ख्याल से आप लोगों ने कर दिया होगा तो बेटर है, ठीक है, आप लोगों को मैंने कहा भी था। और यहाँ पे देखो द अबव फी इज़ एक्सक्लूसिव एग्जामिनेशन विद द कॉलेज और रिजर्व द राइट टू, देखो हाँ यहाँ जो क्लासेस हैं, क्लासेस का मेन था, देखो क्लासेस विल बी स्टार्ट टेंटेटिवली फॉर 6 तारीख से आपकी क्लास स्टार्ट हो जाएगी, 6/9, ठीक है, तो स्टार्ट हो जाएगी आपकी क्लास। अब मैं बताता हूँ यहाँ पे आपको अप्लाई कैसे करना है, मैंने पूरा नोटिस आपको पढ़ के बता दिया है। अप्लाई ये देखो लिंक लिखा हुआ है, ये गूगल फॉर्म आपका ओपन होगा, ठीक है, ये मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया, थोड़ा सा जूम आ जाता हूँ मैं, ठीक है। यहाँ पे देखो लिखा लैंग्वेज कोर्स एडमिशन फॉर्म है, ये एडमिशन फॉर्म नोट अ रजिस्ट्रेशन फॉर्म, रजिस्ट्रेशन आप लोगों के डन हो चुके हैं, मैंने पहले कहा था कि आप लोग रजिस्ट्रेशन कर दो, ठीक है। तो जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कर दिया 60 रुपये पे कर दी थी, अब वो अप्लाई कर रहे हैं, अगर उनकी 90% आ गई है तो यहाँ सबसे पहले आप अपना मोबाइल नंबर फिल करना, यहाँ अपनी ईमेल आईडी फिल करना, यहाँ अपना कोर्स फिल करना कि आप डिप्लोमा के बिहाफ पे एडवांस दोनों मत अप्लाई करना, सर्टिफिकेट, क्योंकि डिप्लोमा एडवांस डिप्लोमा का अभी तक रिज़ल्ट नहीं आया है, सर्टिफिकेट कोर्स का रिज़ल्ट नहीं आया है, तो डिप्लोमा और एडवांस डिप्लोमा में आप अप्लाई नहीं कर सकते, इसीलिए कट ऑफ भी नहीं आई है। तो सर्टिफिकेट पर क्लिक करना, ठीक है। सर्टिफिकेट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे 3 लैंग्वेज यानी आपको कौन सी करनी है, ये जो लैंग्वेज है अगर यहाँ आपने लिख दी स्पेनिश, मुझे स्पेनिश करना है, तो ये याद रखना आपको स्पेनिश कोर्स ही मिलेगा। अब यहाँ पे नेम इन ब्लॉक लेटर अपना नाम लिखना कैपिटल लेटर में, ठीक है। लोकल एड्रेस लिखना अपना, परमानेंट एड्रेस लिखना, लोकल मीन्स आप कहाँ रह रहे हो अभी, ठीक है। जैसे काफ़ी बच्चे पीजी वगैरह में रह रहे हैं तो पीजी का एड्रेस, परमानेंट एड्रेस में आप अपने जहाँ रहते हो, ठीक है, परमानेंट वहाँ। डेट ऑफ बर्थ फिल कर देना, नेशनलिटी में अगर आप इंडिया हो तो इंडिया फिल करना, अगर आप इंडिया से नहीं हो अदर हो तो अदर फिल कर देना, ठीक है। आई एम ए इंडियन तो मैं इंडियन फिल कर देता हूँ, ठीक। और फादर नेम में फादर, मदर नेम फिल कर देना। और एप्लीकेंट का ऑक्यूपेशन क्या है, देखो अगर आप कोई काम करते हो तो ठीक है, कोई काम नहीं करते हो तो एन ए फिल कर देना, कैपिटल लेटर में फिल करना, मैंने स्मॉल में फिल कर दिया, ठीक है। और आर यू स्टूडेंट ऑफ दिस कॉलेज, यानी दिस कॉलेज का मतलब यहाँ पे है कि अगर आप HRC से हो तो आप अपना कोर्स का नाम, ईयर, सेमेस्टर, रोल नंबर ये सब फिल कर देना। इफ़ यू आर नॉट अ पार्ट ऑफ HRC तो एन ए फिल कर दो आप लोग, ठीक है। और अब अगर मैं DU से हूँ, DU के किसी कॉलेज से हूँ, तो यहाँ पे अपने कॉलेज का नाम फिल करो कि मैं DU से कहाँ हूँ। ये फिल करने का रीज़न ये है कि आपकी फ़ीस कम लगेगी, ठीक है, इस वजह से उसमें कहाँ है ताकि इन्हें पता लग जाए। देशबंधु कॉलेज BA ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस कर देना। और यहाँ पे नेम मांग रहा है, हाँ सॉरी कोर्स मांग रहा है और कॉलेज का नाम मांग रहा है, ठीक है। अगर आप नहीं हो DU के किसी कॉलेज से, नॉर्मल स्टूडेंट हो तो NA फिल कर देना। और यहाँ पे लिखा है डू यू रिप्रेजेंट एनी ट्रेड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, इफ़ यस तो डिटेल, तो यहाँ पे NA फिल कर देना अगर नहीं करते हो तो। हाँ हाँ, अब यहाँ पे देखो, यहाँ जो लास्ट नंबर है यहाँ देखो लिखा है रजिस्ट्रेशन फ़ी पेमेंट। एक चीज़ यहाँ पे गलती करोगे लास्ट ईयर, ये सबसे मेरी सबसे बड़ी गलती थी। जब मैंने लास्ट ईयर अप्लाई करा था तो मेरा एडमिशन में थोड़ा दिक्कत आ गई थी, तो मुझे HRC जाके विज़िट करना पड़ता है। एक्चुअली दिक्कत ये थी, यहाँ पे इन्होंने मांगा था रजिस्ट्रेशन और मैंने दे दिया था कुछ और यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों को क्या करना है, रजिस्ट्रेशन फ़ी पेमेंट ट्रांजेक्शन ID। लास्ट टाइम जब आपने रजिस्ट्रेशन 60 रुपये का करा था, जो 60 रुपये आपने करे थे, तो उसकी ट्रांजेक्शन ID आपको यहाँ फिल करनी है। इसका रीज़न क्या है, रीज़न ये है ताकि आपने जो सर्टिफिकेट कोर्स के लिए अप्लाई करा था तो इन्हें पता लग जाए HRC वालों को, या तुम लोगों ने सर्टिफिकेट कोर्स के लिए रजिस्ट्रेशन कर रखा है। तो रजिस्ट्रेशन इस वजह से मांग रहे हैं कि रजिस्ट्रेशन की जो ट्रांजेक्शन ID है वो दो आप। रजिस्ट्रेशन फ़ी पेमेंट डेट, यहाँ सबसे बड़ी गलती आप लोग करोगे, ये जो मैंने भी करी थी। रजिस्ट्रेशन फ़ी पेमेंट डेट,
पेमेंट आपने कब करी थी, रजिस्ट्रेशन आपने कब करा था सर्टिफिकेट कोर्स के लिए। आज की डेट नहीं डालनी, ये याद रखो। मैंने क्या करा था, एप्लीकेशन फॉर्म भरने के टाइम उसी दिन की डेट डाल दी, नहीं, रजिस्ट्रेशन आपने कब करा था सर्टिफिकेट कोर्स के लिए। अब आपको कैसे पता चलेगा, तो देखो जब आपने पेमेंट जब आप करते हो तो पेमेंट पे लिखा होता है कब आपने मतलब पे करी है, ठीक है। तो रजिस्ट्रेशन की पेमेंट की डेट डाल देना, ठीक है। और रजिस्ट्रेशन का फॉर्म का फिल करा था तो वो दोनों एक ही रहेगा, ठीक है, एक ही डाल देना। ये दोनों रजिस्ट्रेशन की फ़ी पेमेंट डेट और रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल डेट, ठीक है, दोनों एक ही में। कैटेगरी डाल देना, कैटेगरी में आप जो भी हो। और इफ़ अदर देन यू आर का मतलब होता है अनरिजर्व्ड। अगर आप किसी SC ST OBC से हो तो ऐड फाइल करके लगा देना। क्वालिफाइंग एग्ज़ाम में आप लिख देना, देखो सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आप मतलब किस बिहाफ पे अप्लाई करो, 12th के बिहाफ पे, BA के बिहाफ पे या मास्टर्स के बिहाफ पे। तो मैं तो देखो 12th बेस पे अप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है। अब नीचे आना, यहाँ पे नीचे देखो लिखा है क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन परसेंटेज गिव एग्रीगेट ऑफ, यहाँ पे लिखी मतलब ये सब बताना आपको। मतलब क्या है, यहाँ पे आपको बेस्ट 4 परसेंटेज बतानी है कि मेरी 90, अगर आपकी 90 प्लस है तो आप अप्लाई कर सकते हो इफ़ यू आर अ जनरल स्टूडेंट, ठीक है। अदर तो अब गाइस देखो यहाँ क्वालिफाइंग करने के बाद आपकी बेस्ट 12th की परसेंटेज आएगी। यूनिवर्सिटी एनरोलमेंट नंबर में अगर आप ड्यू के स्टूडेंट हो तो एनरोलमेंट नंबर डालना, इट्स अ कंपलसरी, ठीक है। NA फिल कर देना अगर आप ड्यू के नहीं हो। तो 10th क्लास की आपकी क्या चाहिए, मार्कशीट चाहिए या आधार कार्ड दे देना या पासपोर्ट। फॉर डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ के लिए होती है तो 10th की मार्कशीट लगा सकते हो। फिर आपको यहाँ पे देखो अपलोड क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट डिग्री मार्कशीट शोइंग मार्क्स क्लियरली इन केस ऑफ मार्कशीट नॉट अवेलेबल। यहाँ पे देखो अपनी 10th क्लास की मार्कशीट 12th क्लास की मार्कशीट अपलोड करनी है। अपलोड एनी अदर डॉक्यूमेंट्स, अगर आपको लगता है कि मैं अदर डॉक्यूमेंट अपलोड कर दूं तो आप अपलोड कर देना। यहाँ पे मेरे हिसाब से अपलोड एनी अदर डॉक्यूमेंट में जो आप अभी फ़ीस सबमिट करोगे, फ़ीस आपकी देखो कितनी है, मैं एक बार दिखा देता हूँ फ़ीस कितनी है। हाँ ये देखो फ़ीस, देखो यहाँ पे कोर्स की जो फ़ीस लिखी है वो 10,800 मान लो। ये मैं एक नॉर्मल स्टूडेंट की मानता हूँ तो 16,300 रुपये आपको पूरी पे करनी पड़ेगी। तो 16,300 रुपये में यहाँ पे जब आप एड फाइल करोगे तो PDF बना के आप अपलोड कर देना कि हाँ मैंने 16,300 रुपये सबमिट कर दिए हैं एनी अदर डॉक्यूमेंट में, ये आपका बेनिफिट रहेगा। अब यहाँ पे रजिस्ट्रेशन के बाद आपको 20 तारीख को पता लग जाएगा आपका रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन फॉर्म आपका सबमिट हुआ या नहीं हुआ, आपका एडमिशन डन या नहीं है। तो आपका एडमिशन कैसे पता लगेगा, आपकी ईमेल पे मैसेज आ जाएगा अगले दिन। मेरा 2 से 3 दिन रुका रहा था। 2 से 3 दिन बाद जब मैंने पता करा था HRC जाके, तो वहाँ पे इन्होंने यही बताया था कि आपके जो फॉर्म में जो गलती थी, हमने आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया था। और जबकि मैंने पूरी पेमेंट भी कर दी थी। रजिस्ट्रेशन मैंने यहाँ पे जो रजिस्ट्रेशन था ये गलत कर दिया था। जब मैंने रजिस्ट्रेशन करा था तो ये उस टाइम की डेट मांग रहा था, अब मैंने अभी की डाल दी, एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की डेट डाल दी थी। तो ये चीज़ आप ध्यान से रखना वरना आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। मेरा फॉर्म रिजेक्ट हो गया था, हालांकि मैंने फ़ीस जमा कर रही थी और सारे डॉक्यूमेंट सब ठीक था। तो मैं अंदर ऑफिस में जाके मैंने बात करी थी, तब मेरा जाके एडमिशन फिर मेरे ईमेल पे मैसेज आया था, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना, रजिस्ट्रेशन फ़ी पेमेंट डेट और रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल डेट ये बहुत ज़रूरी है। और रजिस्ट्रेशन फ़ी पेमेंट ट्रांजेक्शन ID, ये 3 चीज़ आपको ज़रूरी है ताकि पता लग जाए HRC को कि हाँ आप लोगों ने रजिस्टर पहले कर रखा था, 60 रुपये आपने पहले पे कर रखे थे रजिस्ट्रेशन के। तो ये चीज़ याद रखना। बाकी आपको अगले दिन ईमेल पे पता लग जाएगा, क्लासेस आपकी जल्दी स्टार्ट हो जाएंगी। और अगर लगता है कि सेकंड कट ऑफ आती है, देखो आएगी वैसे, ठीक है, सेकंड कट ऑफ आएगी, डोंट वरी, ठीक है। तो मैं देखो सेकंड कट ऑफ के लिए अलग से वीडियो नहीं बनाऊँगा, ये थर्ड कट ऑफ के लिए अलग से वीडियो नहीं बनाऊँगा। आप लोगों को मैं अपने इंस्टाग्राम ID और क्या नाम है, अपनी इंस्टाग्राम ID और टेलीग्राम पर आपको अपलोड कर वीडियो और फोटो, सॉरी वीडियो नहीं फ़ोटो आप लोगों को अपलोड कर दूंगा कि कट ऑफ आ चुकी है। आप लोग अप्लाई कर दो फर्स्ट कट ऑफ को देखते हुए। बस फ़र्क इतना रहेगा कि यहाँ फर्स्ट कट ऑफ थी, अब वो सेकंड कट ऑफ फिल करना आप, ठीक है। तो ये फ़र्क रहेगा, लेकिन वीडियो हर उस पर कट ऑफ पे बनाना थोड़ा मुश्किल रहेगा। तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, आपका ही बेनिफिट है टेलीग्राम ज्वाइन करने का, ठीक है।